नवादा में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। यहां पहले फेज में यानी 19 अप्रैल को मतदान होने वाला है। सभी दलों के रणबांकुड़े चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। हर प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहा है। तो कौन होगा नवादा का सांसद? आइए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम कौन मारेगा बाजी। बिहार का नवादा लोकसभा सीट हमेशा से सत्ता और राजनीति के केंद्र में रहा है। जितना इसका ऐतिहासिक महत्व है उतना ही इसका राजनीतिक महत्व भी है। प्राचीन समय में नवादा मगध साम्राज्य का मुख्य अंग रहा है। यह क्षेत्र महाभारत काल में जरासंध की शासन का हिस्सा भी रहा है। यहाँ का तपोवन जरासंध का जन्म स्थान माना जाता है। तो यहाँ के पकड़ी डीहा के बारे में कहा जाता है कि यहीं पर जरासंध और भीम के बीच मल्ल युद्ध हुआ था। यह जैन और बौद्ध धर्म के मानने वालों के लिए भी तपस्या का स्थल है। 1957 में इस सीट पर पहली बार एक महिला प्रत्याशी सत्यभामा देवी कांग्रेस के टिकट पर जीतकर संसद तक पहुंची। नवादा सीट पर परिसीमन के बाद तक 10 सालों तक भाजपा का कब्जा रहा। 2019 में यह सीट एनडीए के तहत लोजपा के हिस्से में आ गई और यहां से लोजपा प्रत्याशी चंदन सिंह ने जीत दर्ज की। इससे पहले 2014 में इस सीट से भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने जीत हासिल की थी। 2019 में बेगूसराय की सीट गिरिराज सिंह को मिली तो यह सीट लोजपा के खाते में चली गई। तब बाहुबली सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह यहां से चुनाव जीते। बताते चलें कि पहले यह सीट आरक्षित थी, लेकिन 2009 के परिसीमन के बाद इस सीट को सामान्य सीट घोषित कर दिया गया। सामान्य सीट होने पर 2009 में भाजपा के भोला सिंह यहां से सांसद बने थे। इसके बाद तो लगातार इस सीट से एनडीए को जीत मिलती रही है। बरबीघा, रसोली, हिसुआ, नवादा, गोविंदपुर, वारसलीगंज इन 6 विधानसभा सीटों को मिलाकर बना नवादा लोकसभा कई मायनों में खास है। नवादा लोकसभा सीट का चुनावी गणित भी अलग है। इस क्षेत्र में सिंचाई, जल जमाव, बेरोजगारी, बढ़ता अपराध जैसी तमाम समस्याएं हैं, लेकिन चुनाव तो जातीय गोलबंदी और सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर ही लड़े और जीते जाते हैं। नवादा में जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ यादव और भूमिहार वोटर हमेशा से निर्णायक रहे हैं। यहाँ भूमिहार मतदाता सब पर भारी पड़ते हैं, लेकिन वोटरों की संख्या देखें तो दलितों महादलितों की संख्या यहाँ सबसे ज़्यादा है। दलितों महादलितों की संख्या 4.5 लाख से 5 लाख है, तो भूमिहार मतदाता 3.5 लाख से 4 लाख तक है। तो यादवों की संख्या 2.5 लाख माना जाता है। इस क्षेत्र में मुस्लिम वोटर 2 लाख हैं। खास बात है कि मुस्लिम वोटरों में 70% फॉरवर्ड मुसलमान हैं, जो किसी लहर में वोट नहीं करते बल्कि सोच समझकर मतदान करते हैं। नवादा में कोयरी, कुर्मी, धानुक मिलाकर 2.5 लाख के करीब हैं, तो वैश्य वोटर 1 लाख हैं। भूमिहार वोटरों को छोड़ दें तो अन्य सवर्ण वोटरों की संख्या 25 से 30 हज़ार तक ही है। तो नवादा में 2024 के दंगल की तैयारी शुरू हो गई है। नवादा में भी पहले चरण में मतदान होना है, यानी 19 अप्रैल को नवादा के मतदाता यहां के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कर देंगे। तो आइए एक नज़र डालते हैं नवादा में किस प्रत्याशी के पक्ष में कैसा है माहौल। वैसे तो नवादा में सीधी लड़ाई महागठबंधन और भाजपा के बीच दिख रही है। भाजपा की ओर से वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर के पुत्र विवेक ठाकुर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, तो उनके खिलाफ अखाड़े में बिहार में महागठबंधन की सबसे बड़ी घटक राजद के श्रवण कुमार कुशवाहा कमर कस के तैयार हैं। उधर इन दोनों रणबांकुड़ों को पटकनी देने के लिए भी कई दिग्गज दंगल में उतर गए हैं। नवादा सीट से कुल 8 उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा भरा है, जिसमें कभी लोजपा के दुलारे रहे भोजपुरी गायक गुंजन सिंह निर्दलीय मैदान में कूद गए हैं, तो राजद को चुनौती देने के लिए बागी बने विनोद यादव लंगोट कस के तैयार हैं। इन सब के बीच मौजूदा सांसद चंदन सिंह, जिनका टिकट कट गया है, वे भी कुछ बड़ी चाल चल के सबका खेल बिगाड़ सकते हैं। बताते चलें कि चंदन सिंह पशुपति पारस की लोजपा के कद्दावर नेता हैं, लेकिन एनडीए में बीजेपी ने पारस का पत्ता साफ कर सभी सीटें चिराग की लोजपा रामविलास को दे दी, लेकिन नवादा की सीट अपने पास रख ली। चंदन सिंह ने सीट बचाने के लिए बीजेपी से टिकट का पूरा जोर लगाया, लेकिन विवेक ठाकुर ने अंतिम समय में चंदन सिंह का खेल बिगाड़ दिया।
ऐसे में वे अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि चंदन सिंह भाजपा के खिलाफ जनता की गोलबंदी करेंगे। हालांकि उनकी पार्टी के नेता पशुपति पारस ने जेपी नड्डा से मिलकर भाजपा को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन कहा जाता है ना कि हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग। वैसे ही राजनीति में भी पर्दे के सामने के ठीक उलट पर्दे के पीछे कुछ अलग ही खेल होता है। उधर निर्दलीय उम्मीदवार गुंजन सिंह भी एनडीए के वोट बैंक में ही सेंध लगाएंगे। भूमिहार समाज से आने वाले भोजपुरी गीतों से लोकप्रिय हुए गुंजन सिंह को यूथ के साथ का उम्मीद है और उधर राजद के लिए भी राह आसान नहीं है। नवादा के बाहुबली विधायक राजबल्लभ यादव जो इन दिनों जेल में हैं, उनके भाई विनोद यादव ने भी बगावत का बिगुल बजा दिया है। एक जमाने में राजबल्लभ यादव और उनका पूरा परिवार राजद का समर्पित सिपाही बनकर खड़ा था, लेकिन जब से श्रवण कुशवाहा को मैदान में उतारा गया है, विनोद यादव के साथ राजबल्लभ यादव का पूरा परिवार बागी हो गया है। उनके साथ उनके भतीजे पार्षद अशोक यादव भी दमखम के साथ मैदान में खड़े हैं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि विनोद यादव महीनों पहले से लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए थे, लेकिन ऐन वक्त पर राजद ने उन्हें झटका दे दिया। यहाँ ये याद रखना होगा कि एमएलसी चुनाव में भी राजद ने अशोक यादव की जगह श्रवण कुशवाहा को मैदान में उतारा था, लेकिन इस दौरान बागी बनकर मैदान में उतरे राजबल्लभ के भतीजे अशोक यादव ने निर्दलीय बाजी मार ली थी। इस तरह कयास लगाए जा रहे हैं कि नवादा में यादव वोटरों में बड़ी टूट होगी और विनोद यादव कुछ बड़ा कमाल कर जाएंगे। हालांकि नवादा में भूमिहार वोटरों का दबदबा रहा है। विवेक ठाकुर जाति से भूमिहार हैं। उनके अलावा जिस तरह से उनके नामांकन के समय भाजपा और एनडीए के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहकर एकजुटता दिखाई, उससे लगता है कि नवादा में वैश्य वोटर, कोयरी, कुर्मी और धानुक के साथ पासवान वोटरों का साथ मिला तो उन्हें उम्मीद है कि एक बार फिर यहाँ कमल खिलेगा। लेकिन अगर राजद के वोटर इधर उधर नहीं हुए और कुशवाहा वोट भी श्रवण के साथ गया तो फिर यहाँ उनके लिए कठिन राह हो जाएगी। वैसे हाल के समय में नवादा के अंदर स्थानीय सांसद का हल्ला भी खूब जोर पकड़ रहा है। हालांकि आखिरी फैसला तो जनता को करना है, तो इंतजार करिए रिजल्ट का और देखते रहिए लाइव बिहार। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।